दोस्तों, सब्जियों में करेला एक ऐसी फसल है जिसकी मार्केट में डिमांड कभी टूटती नहीं है। मंडियों में कभी भी साल भर आप किसी भी समय इसको लेके चले जाओ, एकदम हाईएस्ट मंडी भाव इसके आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो किसान भाई सर्दियों में करेला लगाते हैं, नवंबर और दिसंबर माह में जिन किसान भाइयों ने करेला लगा लिया, साल भर के सबसे ज्यादा हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। करीब 60, 65, 70, 75 रुपए तक के मंडी भाव अब लगाए गए करेले के किसान भाइयों को आने वाले सीजन में मिल सकते हैं। करेला लगाने का ऐसा मौका साल में सिर्फ एक बार आता है और उसके बाद में कमाई आपको ये फसल बार बार करवाती है। और दोस्तों, ये जो सीजन है ना करेला लगाने का, नवंबर और दिसंबर, ये तो बहुत अगेती सीजन है इसकी। मतलब अब जो करेला हम लगाते हैं वो फरवरी महीने में, फरवरी मार्च महीने में जो है वो मंडियों में जाता है और उस समय पे करेले की मंडियों में एकदम नई नई आवक होती है। इस वजह से एकदम हाईएस्ट मंडी भाव उस समय मिलना लाजमी है। लेकिन सीजन में भी अगर हम करेले की खेती करते हैं तो सीजन में भी इसके एवरेज मंडी भाव भी 30-35 रुपए तक के मिल सकते हैं किसान भाइयों को। यानी कि डिमांड इसकी साल दर साल मंडियों में बढ़ती जाती है, क्योंकि करेले को एक औषधि सब्जी के रूप में जाना जाता है और काफी लोग जो है इसको स्वास्थ्य के लिहाज से काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए इसकी डिमांड हर समय पे बनी रहती है और इसकी खेती करने वाले किसान भाई जो हैं वो सीमित हैं। यानी कि ज्यादा किसान भाई इसको नहीं लगाते हैं। इस वजह से डिमांड इसकी हाईएस्ट रहती है, उत्पादन इसका सीमित रहता है। इस वजह से अब जो किसान भाई करेला लगाते हैं वो अच्छी खासी कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। आज इस वीडियो में करेले की खेती के बारे में आपको पूरी जानकारियां देने वाला हूं और एक और ऐसी जानकारी दूंगा जिसके बाद में आप करेला लगाने में आप 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा भी बचा लेंगे। उतना ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है ताकि करेले की खेती के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सके। और हाँ, वीडियो में आपको करेले की टॉप और हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में भी जानकारी दूंगा, लगाने का सही समय भी बताऊंगा और लगाने के सही तरीकों पे भी बात करेंगे। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे नवंबर और दिसंबर महीने में अगर हम करेला लगाते हैं, समय की हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कमाई के बारे में बात करते हैं कि अब अगर हम करेले की खेती करते हैं तो कितना तो इससे उत्पादन निकल सकता है, कम से कम मंडी भाव लेके चले तो कितना प्रॉफिट करेले की फसल अब हमें देके जा सकती है। तो देखिए, 1 एकड़ में अगर हम करेला लगाते हैं, वैसे तो देखिए हर सब्जी फसल का जो उत्पादन है वो डिपेंड आपकी मिट्टी, क्लाइमेट और वैरायटियों पे करता है और आपके द्वारा डाले जाने वाले खाद उर्वरक और दूसरा आपके मैनेजमेंट पे करता है। लेकिन अगर सब कुछ सही रहता है, आपके खाद उर्वरक भी आप ठीक मात्रा में, अच्छी मात्रा में और अच्छे खाद उर्वरक डालते हैं, समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह भी करते हैं, अच्छी वैरायटियों का भी सिलेक्शन किया है, मिट्टी और क्लाइमेट भी अगर फसल के अनुकूल रहता है, तो कम से कम आप ये मानिए कि 100 से लेकर और 150 क्विंटल तक करेले की फसल से अब लगाकर उत्पादन निकाला जा सकता है। और हाँ, एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, देखिए अब जो करेला हम लगाते हैं वो गर्मी के सीजन में लगाया जाने वाला जो करेला है ना, उससे ज्यादा उत्पादन आपको देखे जा सकता है और अब लगाए गए करेले से आपको रोग बीमारियां भी आपको कम देखने को मिलेंगी। हाँ, ये बात अलग है। एक चीज और जानकारी दे दूं आपको, करेला बाकी सब्जियों में एक ऐसी फसल है जो रोग बीमारियों के प्रति और मौसम के प्रति भी काफी ज्यादा सहनशील होता है। अधिक टेम्परेचर हो, सर्दी हो, पानी की कमी हो, इन सारी परिस्थितियों में करेला अच्छे से सरवाइव कर लेता है। तो देखिए करेला कैसी फसल है, अधिक गर्मी भी झेल लेती है, पानी की कमी को भी सहन कर लेती है और इसके बावजूद मार्केट में डिमांड हर समय पे अपनी बनाए रखता है। तो करेला मतलब अच्छा खासा उत्पादन देने की क्षमता रखता है। बाकी उत्पादन डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट और क्षेत्र पे। तो 150 क्विंटल उत्पादन इसका 1 एकड़ में करेला आपको आराम से देके जा सकता है। उसके बाद में मिलने वाले मंडी भाव की बात करें ना, तो कम से कम मैंने आपको बता दिया, सर्दियों में हम हर बार जो है मंडियों में जाते हैं उस समय पे फरवरी मार्च महीने में, और कई सालों से देखते आ रहे हैं उस समय पे करेले के 60, 65, 70 रुपए तक के एवरेज मंडी भाव जो है वो मिलते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आने वाले सीजन में भी इतने भाव हमें मिल सकते हैं और उसके बाद भी इसके मंडी भाव में उतनी ज्यादा गिरावट नहीं आती है। हम अगर 30 रुपए के इसके मंडी भाव लेके चले और कम से कम इसका 100 क्विंटल उत्पादन भी लेके चले तो भाई खर्चा निकाल कर भी 2 से 2.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट ये फसल आने वाले सीजन में हमें देके जा सकती है। बाकी तो देखिए डिपेंड क्लाइमेट और परिस्थितियों पे करता है। अब दोस्तों बात करते हैं करेला लगाने का सही समय कौन सा है। तो देखिए करेला एक ऐसी फसल है जिसको 12 महीने आप कभी भी लगा सकते हैं। सर्दियों में अगर हम लगा रहे हैं तो थोड़े से हमें इंतजाम करने पड़ते हैं, ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा लेकिन इंतजाम थोड़े से करने पड़ेंगे। लेकिन ये जो सीजन है ना, ये सीजन ऐसा है जिसमें आपका खर्चा
आप ये सोच रहे होंगे कि क्रॉप कवर का खर्चा होगा, लेकिन यहां पर आप बरसात या गर्मियों के सीजन में करेला लगाते हैं, उससे कहीं ज्यादा खर्चा आपका नहीं होने वाला है। यहां पे आप क्रॉप कवर का खर्चा कर भी रहे हैं तो यहां पे मैं आपका 20-25 हजार रुपए का खर्चा बचाने वाला भी हूं, क्योंकि सर्दियों में अगर हम करेला लगाते हैं उसके लिए हमें स्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मंडप तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब बेलों को ऊपर चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पर बरसात के सीजन में या गर्मियों में हम करेला लगाते हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, बेलों को ऊपर चढ़ानी पड़ती है, क्योंकि बरसात के सीजन में बेलों को अगर हम नीचे रखते हैं तो उनमें सड़न वगैरह की समस्या आ जाती है, फलों की क्वालिटी प्रभावित हो जाती है और बेलों में रोग बीमारियां, ब्लाइट जैसी समस्याएं भी काफी ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन सर्दियों में हम जमीन पे ही इसकी खेती कर सकते हैं। तो जहां पे हमारा क्रॉप कवर का खर्चा हो रहा है, दूसरी तरफ तारबांस का खर्चा बच रहा है, 20-25 हजार रुपए का, वो खर्चा हमारा कम हो जाता है। और सर्दियों में जो किसान भाई इसको लगाना चाहें तो नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह से लेकर और पूरे दिसंबर माह में कभी भी आप इसको लगा सकते हैं। नवंबर के अंतिम सप्ताह के बाद में आपको ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए, 15-20 दिसंबर से पहले पहले आपको इसकी बुआई जो है वो कंप्लीट कर देनी है, तभी फरवरी तक ये आपको उत्पादन जो है वो देना शुरू करेगा। दोस्तों, करेला जैसी फसलों को लगाते समय कुछ नए किसान भाई जो हैं वो सावधानियां नहीं रखते हैं या ठीक तरीके से उनको ग्रो नहीं करते हैं। उसके बाद में या तो उनमें जड़ से संबंधित कुछ बीमारियां आ जाती है, फफूंद जनित रोगों का प्रकोप हो जाता है, या निमेटोड जैसी समस्याएं उन फसलों में आ जाती हैं, या कुछ खाद उर्वरकों की डेफिशिएंसी या फिर लगाने के तरीकों की वजह से 1-2 हार्वेस्टिंग होने के बाद में जो फसलें हैं हमारी वो डाउन हो जाती है और उत्पादन भी पहली हार्वेस्टिंग में भी उतना उत्पादन वो नहीं निकाल पाते हैं। और खर्चा सब्जियों में देखिए काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस समय पे अगर आप करेला लगा रहे हैं तो एक तो ज़मीन की तैयारियों को विशेष तौर पे आप ध्यान देना चाहिए, एक तो आपको सूखी मिट्टी में एक कल्टीवेशन जरूर करना चाहिए। इस समय पे अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं, इस तरह की सब्जियां लगा रहे हैं, तो सूखी मिट्टी में अगर एक कल्टीवेशन करेंगे और उसको 8-10 दिन के लिए खाली छोड़ देंगे तो उसमें जड़ से संबंधित जो भी बीमारियां आपकी फसलों में लगती हैं उनके काफ़ी हद तक चांस जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। मतलब एक कल्टीवेशन करें और जमीन को खाली छोड़ दीजिए, या तो मिट्टी पलटने वाले हल से कर दीजिए या फिर कल्टीवेटर निकलवा दीजिए। खाली जो कल्टीवेटर आता है वो निकलवा के छोड़ दीजिए, इसमें ज़मीन में पड़ी फंगस और जो निमातोड वगैरह है वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद में देखिए इसमें एक हल्का सा आपको पलेवा कर देना है। इस समय जो भी आप सब्जियां लगाते हैं उनमें ये स्टेप आपको जरूर फॉलो करना है, पलेवा हल्का सा कर ही देना है। क्योंकि क्यों करना है पलेवा, वो इसका कारण समझ लीजिए। देखिए काफ़ी किसान भाई सोच रहे होंगे यार पलेवा करने की क्या जरूरत है। देखिए सूखी मिट्टी में आप अगर ज़मीन की तैयारियां करेंगे तब तो बेड ठीक से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मिट्टी एकदम टाइट हो चुकी है। अब बारिश हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए, अगर नमी है मिट्टी में तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मिट्टी टाइट है, एकदम सूख चुकी है, तो आप कल्टीवेशन करेंगे तो मिट्टी के इतने इतने बड़े टिल्ले निकल आएंगे, जमीन प्रॉपर तरीके से आपकी तैयार नहीं होगी, फसल भी अच्छे से ग्रो नहीं होगी और जमीन की तैयारियां भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे, बेड भी ठीक से नहीं बनेगा और उसके बावजूद आपकी फसल ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो एक हल्का सा पलेवा कर दीजिए मिट्टी अगर ज्यादा सूख गई है तो। उसके बाद जमीन को फिर से 8-7 दिन के लिए खाली छोड़ दें, कम से कम 7 से 8 दिन खाली छोड़ देंगे तो इसके बेहतर रिजल्ट आपको आने वाले सीजन में, मतलब 1 महीने बाद में इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। क्या रिजल्ट मिलेंगे, एक तो जितने भी खरपतवारों के बीज, जो सर्दियों वाले खरपतवार हैं, जितने भी बीज आपकी जमीन में है वो सारे अंकुरित होकर खत्म हो जाएंगे। बाद में खरपतवार आपको परेशान नहीं करेंगे। और सब्जियों में सबसे बड़ा दुश्मन खरपतवार ही होता है। खरपतवार जितने ज्यादा होंगे रोग बीमारियां उतनी ज्यादा होंगी और फसलें भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती हैं। रोग बीमारियां तो ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि कीट पतंगों का अटैक उतना ही ज्यादा होगा जितने ज्यादा खरपतवार होंगे। इस वजह से रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप बढ़ेगा। उसके बाद में हमारी फसलों में तरह तरह की रोग बीमारियां आपको देखने को मिल सकती है। तो एक तो खरपतवारों का नाश हो जाएगा, दूसरा जमीन की तैयारियां अच्छे से होंगी और बेड की क्वालिटी काफी अच्छी बनेगी। और बेड की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी फसल के जड़ों का विकास उतना ही ज्यादा होगा। बीज भी उगाएंगे खरपतवारों के और जो एक्स्ट्रा नमी है वो भी वापस निकल जाएगी। तो फिर से जमीन ऊपर से थोड़ी थोड़ी सूखने लगे, उस समय पे आप गोबर की खाद इसमें डालिए। 5-6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। उसके बाद आप 2-1 बार जमीन का और कल्टीवेशन कर दीजिए। एक कल्टीवेशन हैरो से कर दीजिए, एक कल्टीवेशन रोटावेटर से कर दीजिए। कम से कम 2 कल्टीवेशन और करने हैं आपको, ताकि जमीन में आप जो खाद डाली है, आपने जो गोबर की खाद डाली है वो अच्छे से जमीन के अंदर भुरभुरी भी हो जाए और मिक्स भी हो जाए, मिट्टी और खाद अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। उसके बाद में एक कल्टीवेशन और कर लेंगे, यानी कि 2 कल्टीवेशन
कल्टीवेशन कर लेंगे तो मिट्टी अच्छे से भुरभुरी हो जाएगी। जो हमने पलेवा किया है उसकी जो नमी है वो भी निकल गई और मिट्टी में डलियां भी नहीं बची। उसके बाद आपको डालने हैं रासायनिक खाद उर्वरक। अभी एक कल्टीवेशन और करना है आपको। उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरकों में आपको क्या लेना है, म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 से 35 केजी 1 एकड़ के हिसाब से लेना है। 1 बैग डीएपी का डालना है और 25 केजी यूरिया खाद। ये सारे खाद उर्वरक डाल दीजिए। डीएपी बोलना पड़ता है, बाकी डीएपी आजकल मिलती नहीं मिलती है तो इसकी जगह टीएसपी खाद आप ले सकते हैं। टीएसपी में भी आपको 46% जो है वो फास्फोरस मिल जाता है, तो टीएसपी खाद ले सकते हैं। और एक 500 ग्राम फंगीसाइड कार्बनडाजिम आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के उसके बाद में एक कल्टीवेशन और कर दीजिएगा। फिर जमीन को 2 दिन के लिए पड़ा छोड़ दें। उसके बाद आपको तैयार करने हैं बेड। बेड कितनी कितनी दूरी पे बनाने हैं, क्योंकि जमीन पे ही हमें बेलों को रखना है, बेलों को ऊपर नहीं चढ़ाना है। और करेले के जो प्लांट होते हैं वो उतने ज़्यादा नहीं फैलते हैं, बेलों की लंबाई भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए डिस्टेंस आपको रखना है 6-6 फीट की दूरी पे, यानी कि 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं। बेड की चौड़ाई कम से कम 3 फीट होनी चाहिए और बेड की ऊंचाई कम से कम 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए। बेड की साइज जितनी अच्छी होगी और बेड की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी और जड़ों का विकास भी उतना ही अच्छा होगा। प्लांट की जड़ों के विकास पे ही आपका टोटल उत्पादन डिपेंड करता है। अब आगे क्या करना है, अब थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा। यहां पर बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी यहां पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। बाद में जाके काफी किसान भाई सर्दियों में सब्जियां लगाते हैं, गर्मियों वाली सब्जियां, और बाद में जाके कमेंट करते हैं कि फसल में ये दिक्कत आ रही है, जमाव में ये दिक्कत आ रही है। क्या करना है, बेड बनाने के बाद में सबसे पहले तो आपको प्लास्टिक मल्च बिछानी है। प्लास्टिक मल्च करेले में भी आप 20 से 21 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च आती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। करीब 1700-1800 रुपए में एक रोल मिल जाएगा आपके। बाद में 1-1 फीट की दूरी पर करेले के बीजों की आपको बुआई कर देनी है। और उसके बाद में जिस दिन आप करेले के बीजों की बुआई करें, काफी किसान भाई कमेंट करके पूछते रहते हैं, मैं कमेंट में बताने की कोशिश भी करता हूं कि जिस दिन आप करेले के बीजों की बुआई कर रहे हैं उसी दिन क्रॉप कवर से फसल को कवर कर देना है। तो एक किसान भाई कल कमेंट भी कर रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई बीजों का जमाव होने के बाद में क्रॉप कवर लगाना है क्या। भाई क्रॉप कवर अगर आप नहीं लगाओगे ना बीजों को लगाने के बाद में, सर्दियों में अगर आप दिसंबर में, फिलहाल तो थोड़े टेम्परेचर उतने ज़्यादा डाउन नहीं है, 15 दिन बाद में मान लीजिए आपने बीज लगाया और क्रॉप कवर नहीं लगाया और सोच रहे हैं करो ये बीज उगने के बाद में क्रॉप कवर लगा दूं, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बीजों का जमाव ही नहीं होगा। बिना क्रॉप कवर लगाए बीजों का जमाव नहीं होगा, और होगा तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा और आधे से ज़्यादा बीज अंदर ही आपके सड़ गल जाएंगे, उगेंगे नहीं। क्योंकि बीजों को अंकुरित होने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की जरूरत होती है, और टेम्परेचर क्रॉप कवर अगर आप लगाएंगे तभी मेंटेन रहेगा। करेले के बीजों को सर्दियों में उगने में करीब 9 से 10 दिन का समय लग जाता है, और कई बार टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो तो करीब आप ये मानिए 10 से 11-12 दिन का समय भी लग जाता है। लेकिन सर्दियों में अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं, प्लास्टिक मल्च अगर लगाएंगे, काफ़ी किसान भाई पूछते रहते हैं प्लास्टिक मल्च लगानी है कि नहीं लगाए। भाई सर्दियों में अगर आप इस तरह की सब्जियां लगा रहे हैं, प्लास्टिक मल्च भी आपको काफ़ी हद तक ज़रूरी है इस फसल में, क्योंकि वैसे उत्पादन के लिहाज से भी ज़रूरी है और बाकी टेम्परेचर के लिहाज से भी प्लास्टिक मल्च अब लगानी जरूरी है, क्योंकि जो मिट्टी का टेम्परेचर है वो भी काफ़ी हद तक प्लास्टिक मल्च की वजह से ही जो है वो मेंटेन रहता है। प्लास्टिक मल्च अगर आप नहीं लगाते हैं तब भी बीजों के जमाव में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं या काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो क्रॉप कवर उसी दिन आपको लगा देना है, वरना बीजों के जमाव में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो प्लास्टिक मल्च लगाने के बाद में पहले बीजों की बुआई करें और उसके बाद में ड्रिप इरिगेशन की सहायता से सिंचाई कर दें। जिस समय पर आप बीजों की बुआई कर रहे होंगे उस समय पर एकदम सूखी मिट्टी होगी, और ये बीज लगाने का सबसे सही तरीका है, सबसे जेन्युइन तरीका है। जर्मिनेशन रेट इसी तरीके से सबसे अच्छी मिलती है। मैं अपने कई सालों के अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूं, क्योंकि मिट्टी सूखी इसलिए रहेगी कि हमने 3-4 कल्टीवेशन उसमें कर दिया और मिट्टी में धूप भी लगने दी है, 2-2, 3-3 दिन का गैप रखा है हर कल्टीवेशन में, तो मिट्टी को एकदम से भुरभुरा करके उसके बाद में बेड तैयार किए हैं। उसके बाद में आप बीजों की बुआई करेंगे, मिट्टी में टेम्परेचर अच्छा खासा है बीजों के जमाव के लिए, उसके बाद आप सिंचाई करेंगे तो बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से बीजों का जमाव होगा। ये काम भी आपने कर लिया। फिर भी समस्या कब आती है, जब टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन हो जाते हैं। ऐसे समय पे आपने बीजों की बुआई कर दी जिस समय पे पाले वगैरह गिर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान बीजों की बुआई के समय आपको करना है। ऐसा तब होता है जब किसान भाई दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक बीजों की बुआई करते हैं, या जनवरी के पहले सप्ताह में बीजों की बुआई करते हैं, या ऐसे समय पे बीजों की बुआई करते हैं जब पाले वगैरह गिर रहे हों। तो पाले वगैरह जब गिर रहे हों
तो उससे पहले पहले मतलब इसकी बुआई हो जानी चाहिए, या पाले गिरने के बाद आपको बुआई करनी चाहिए, या इंतजाम और पक्के होने चाहिए। तो या तो आप ऐसा कीजिए, जैसे आज बीजों की बुआई कर दी और 4-5 दिन बाद में पाले गिर गए, बीजों के जमाव के समय पर पाले गिर गए, तो उस समय पे हल्की सी ताजा ट्यूबवेल के पानी की सिंचाई कर देनी है आपको। इससे भी बेड का टेम्परेचर काफी हद तक बढ़ जाता है और इससे बीजों के जमाव में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। वैसे तो जमाव से पहले, बीजों के अंकुरण से पहले सिंचाई हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हल्की सी सिंचाई करनी जरूरी है, जिससे बेड का टेम्परेचर वापस अनुकूल हो जाए और बीजों का जमाव काफी जल्दी हो जाए। दोस्तों, करेले की कुछ सबसे बेस्ट वैरायटी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जिनमें से एक नंबर पे है सेमिनस कंपनी की अभिषेक वैरायटी, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में एक आती है क्लाउज कंपनी की अनुष्का वैरायटी, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और एक सीजंटा कंपनी की अस्मिता वैरायटी आती है, यह भी करेले की काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। वीएनआर की आकाश और वीएनआर की 28 नंबर वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और वीएनआर की ही एक नंदिता वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक ईस्ट वेस्ट की प्राची वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये सारी वैरायटी आप ले सकते हैं। बाकी आप अपने क्षेत्र में जरूर देख लीजिएगा किस टाइप के करेले की फल की डिमांड जो है वो ज्यादा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में करेले की खेती के बारे में वैसे पूरी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, सही समय भी बताया है, उस समय तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। सावधानियां जो बताई हैं उनको जरूर नोटिस कर लीजिएगा, जो लगाते समय आपको जो सावधानियां रखनी है वो आप जरूर रखें। सर्दियों में अगर आप करेला लगा रहे हैं, उसके बाद देखिए अच्छे खासे मंडी भाव आने वाले सीजन में आपको इसके मिल सकते हैं, अच्छा उत्पादन आने वाले सीजन में मिल सकता है, अच्छी कमाई किसान भाई आने वाले सीजन में इस समय पे करेला लगा के कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।